कोरोना का कहर पूरे विश्व में फैला हुआ है। WHO द्वारा इसे वैश्विक महामारी का नाम दे दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को इस संदिग्ध बीमारी से बचाने के लिए लॉकडाउन लगाए गए थे। लॉकडाउन में सभी स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थान, मंदिर, दुकानें, फैक्ट्रियां, बसें, रेल, मेट्रो, हवाई यात्राएं, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय सभी को बंद रखा गया था। समय के अनुसार लॉकडाउन के तीसरे और चौथे चरण में कुछ छूट दी गई थी और लॉकडाउन के 5वें चरण में मंदिरों को भी खोला गया था। लेकिन अभी भी कोरोना वायरस का कहर थमा नहीं है। धार्मिक अनुष्ठानों और 50 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा होने पर मनाही है। लेकिन एक प्रभावशाली बाबा जी के सामने सब आदेश एडवाइजरी धरी की धरी रह गई और हरियाणा सरकार ने 200 साधु संतों को अनुष्ठान की इजाज़त दे दी, जिस पर लाखों रुपया खर्च भी होगा। वैसे तो सूर्य ग्रहण के कारण धर्मनगरी में कर्फ्यू है, लेकिन प्रभावशाली बाबा जी के कारण सरकार ने सूर्य ग्रहण के लिए 20 लाख का बजट तय किया है, जिसकी पुष्टि कुरुक्षेत्र के उपायुक्त ने की है। यही नहीं, बाबा जी के एक चेले सूर्य ग्रहण की खबरों से इतने विचलित हैं कि एक पत्रकार को छोटा सा पत्रकार बताने लगे। छोटे से पत्रकार ने बाबे के बारे में थोड़ी सी सच्चाई क्या बता दी। चेले विचलित होने लगे और कहने लगे, जो चाहो चला लो, समय आने पर देख लेंगे। अरे भाई, आपकी सरकार है, आपका जलवा है और ऊपर से बाबा जी की फुल कृपा हो तो चेले धमकी दे ही सकते हैं, क्योंकि सत्ता का नशा तो सर पर चढ़कर बोलता ही है। और अगर चलती में ना चलाई तो कब चलाएंगे। चेले की परेशानी का कारण एक बिजली का मीटर है, जिसकी जानकारी पत्रकार लेना चाहते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेले के आयोजन को लेकर लोगों के दिलों में असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस के नेता पवन गर्ग ने कहा कि प्रशासन द्वारा बार बार निर्णय बदला जा रहा है। उन्होंने महामहिम राज्यपाल से आग्रह भी किया है कि कुरुक्षेत्र के प्राचीन मंदिरों व मठों के संतों, महंतों तथा विद्वानों को बुलाकर एक आपातकालीन बैठक का आयोजन करें। लेकिन अब क्योंकि मेला होने में मात्र कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, तो इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने ये भी सलाह दी थी कि इस विषय पर गंभीर वार्तालाप करें, जिससे लोगों के मन में जो दुविधा बनी हुई है वह दूर हो जाए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की जो प्रतिष्ठा बनी हुई है वह बरकरार रहे। लेकिन कुरुक्षेत्र की प्रतिष्ठा तो बरकरार रहेगी, लेकिन एक चीज़ जो है वो बदल गई है, और वो ये बदलाव ये आया है कि सूर्य ग्रहण का महत्व सनेश सरोवर पर माना जाता था, क्योंकि सनेश सरोवर पर सभी देवी देवता वास करते हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। इस प्रकार बदलते निर्णय से लोगों के दिलों में संशय आ ही जाता है। जिला प्रशासन का कहना है कि 200 साधु संतों को सरकार की तरफ से इजाज़त दी जाएगी, जबकि ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि 160 मीडिया पास इशू होंगे। यही नहीं, लाइट वाले, केडीबी के अधिकारी, कर्मचारी, केडीबी के मेंबर्स, प्रशासनिक अमला, कैटरिंग वाले, गुरु, चेला मिलाकर 200 के आंकड़े से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। मेले का कुल बजट 20 लाख रुपए होगा, जिसकी पुष्टि उपायुक्त कुरुक्षेत्र ने की है। वहीं संत पवित्र सरोवर पर स्नान भी कर पाएंगे। स्नान के मामले में गीता मनीषी क्या कहते हैं, आप खुद सुन लें। इस पर स्नान खुले रूप में निश्चित है नहीं हो रहा, और वो हमने परिस्थिति बताई है। लेकिन परंपरा खंडित ना हो, अखाड़ों के शाही स्नान निकलते आते थे, वो नहीं हैं, लेकिन अखाड़ों के प्रतिनिधि एक एक संत, और वो कुरुक्षेत्र के संतों का ही ये प्रशासन को सुझाव था, जो प्रशासन ने माना कि एक एक प्रतिनिधि संत यहाँ स्नान करेंगे, या जो विप्रजन यहाँ बैठकर अनुष्ठान करेंगे वो अनुष्ठान की पूर्णता ही स्नान के साथ होगी। इसलिए वो लोग स्नान यहाँ पूरे विश्व कल्याण के लिए अनुष्ठान और स्नान करेंगे। धर्मनगरी में सूर्य ग्रहण के मेले मद्देनजर कर्फ्यू लगने के समय 12 बजे पुलिस ने बाजार में पहुंचकर बाजार बंद करवाने के लिए कहा था। पुलिस को आता देख व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे। सरकार ने बेशक कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी, लेकिन लोगों की आवाजाही जारी थी। हालांकि ये आवाजाही आम दिनों से कम थी, लेकिन कर्फ्यू जैसी कोई बात नहीं दिखी। बाजार बंद होने की वजह से बाजार सुनसान जरूर हो गए थे। कर्फ्यू लगने से आमजन के साथ साथ व्यापारी भी खफा हैं। बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण के मद्देनजर शनिवार को 12 बजते ही कर्फ्यू का जैसे ही समय शुरू हुआ तो बाजार धड़ाधड़ बंद होने शुरू हो गए थे, जिस वजह से लोगों की आवाजाही रुक गई थी और बाजार में सन्नाटा पसर गया था। कर्फ्यू लगने से खासकर व्यापारी बहुत ही ज़्यादा खफा नजर आए। व्यापारी सुरेंद्र ने कहा कि लंबे समय से सूर्य ग्रहण मेला मनाने की परंपरा रही है। कोरोना वायरस के चलते सूर्य ग्रहण नहीं मनाना एक उचित निर्णय था, लेकिन चंद लोगों की खुशी के कारण उन्हें अनुष्ठान करने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन सारे कुरुक्षेत्र को बंधक बनाना यानी कर्फ्यू लगाना सरकार की इस नीति की आलोचना करने का मन करता है। ये शहर में
कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन सारा कुछ इस वजह से बंद हो गया है। लेकिन चंद बाबे जो हैं यहाँ पे आके अपने मतलब जिनमें मुझे तो ये भी नहीं लगता कि कोई धार्मिक आस्था होगी, घूमने फूमने के लिए हमारा सारा रोजगार को ही बंद करवा दिया और कर्फ्यू लगा दिया। वहीं व्यापारी आशु ने भी कहा कि ये आयोजन नहीं होना चाहिए था और अनुष्ठान के रूप में मनाया जाना नाजायज़ है। कोरोना वायरस की वजह से ये बिल्कुल ये सरकार को आयोजित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत बुरी तरह फैल रही है। लेकिन कुरुक्षेत्र में देखा जा रहा है कि ये कुछ बाबा लोग इसको अनुष्ठान के रूप में मनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है और सिर्फ 200 या 300 आदमियों के वजह से आज पूरा कुरुक्षेत्र ही बंधक बना हुआ है। सभी लोग अपने घरों में बैठने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है, कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दिया ताकि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकल सके। 200 लोगों के कारण पूरे कुरुक्षेत्र को बंधक बना दिया गया है। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।